गणपति बप्पा मोरया। ऐसा माना जाता है कि अगर आप गणेश चतुर्थी के चंद्रमा को देख लेते हैं तो आप पर एक कलंक लगता है। इस कलंक को रोकने के लिए या जो आप पर कलंक लगा है उसको मिटाने के लिए एक कथा सुननी चाहिए जिसका नाम है स्यमंतक मणि की कथा। एक बार एक राजा थे जिनका नाम था सत्राजित। सत्राजित पर भगवान सूर्य की कृपा होती है और भगवान सूर्य उसको एक मणि देते हैं जिसका नाम था स्यमंतक मणि। ये मणि काफ़ी ज़्यादा जादुई मणि थी। जैसे ही वो उस मणि को लेकर अपने राज्य वापस आते हैं तो भगवान श्री कृष्ण उस मणि को मांगने के लिए उनके राज्य ले जाते हैं, लेकिन वो राजा भगवान कृष्ण को मणि देने से मना कर देता है और वो उस मणि को अपने छोटे भाई प्रसेनजीत को दे देता है। प्रसेनजीत खुशी खुशी उस मणि को लेकर जंगल की ओर चला जाता है जहां पर शेर प्रसेनजीत को मार देता है। ये सब होते हुए जामवंत जी देख रहे होते हैं। जामवंत जी उस शेर को मार देते हैं और मणि को लेकर अपने घर वापस आ जाते हैं। इन सब के बीच सत्राजित के घर पे जब बहुत देर तक प्रसेनजीत नहीं पहुंचता है तो उनको ऐसा लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान कृष्ण ने मेरे भाई को मार दिया हो। तो इस प्रकार से कृष्ण जी पर कलंक लगता है कि उन्होंने उनके भाई को मारा। अपने ऊपर लगे इस कलंक को मिटाने के लिए कृष्ण जी जंगल जाते हैं जहाँ पर उनको मालूम चलता है कि वहाँ पर क्या हुआ था। तो फिर वो जामवंत जी से उस मणि को मांगने के लिए चले जाते हैं। अब होता क्या है कि जामवंत जी और कृष्ण जी के बीच में काफ़ी दिनों तक युद्ध होता रहता है। तो जब जामवंत जी नहीं हारते ना ही कृष्ण जी हारते हैं तो जामवंत जी को ये समझ में आ जाता है कि मुझे केवल एक ही व्यक्ति नहीं हरा सकता है, वो यदि भगवान विष्णु का कोई अवतार हो तो इस प्रकार से वो समझ जाते हैं कि ये कोई भगवान विष्णु के अवतार हैं या रामचंद्र जी के अवतार हैं। तो वो उनके प्रणाम करते हैं और मणि को दे देते हैं और उसके साथ ही साथ अपनी पुत्री जामवंती का विवाह भी श्री कृष्ण के साथ करवा देते हैं। इस प्रकार से श्री कृष्ण जी उस मणि को लेकर राजा सत्राजित को वापस कर देते हैं। तो इस प्रकार से कृष्ण जी पर लगा कलंक मिट जाता है और ऐसा कहा जाता है कि अगर आपने गणेश चौथ के चंद्रमा को देख लिया है तो इस कथा को सुनने से आपके ऊपर लगा कलंक मिट जाएगा या फिर कलंक नहीं लगेगा। जय श्री गणेश।